कुछ अहम चीजों को लेकर के, चूंकि 18 तारीख की जो मीटिंग प्रस्तावित है उसमें जो शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय शुक्ला जी हैं, सुशील यादव जी हैं, रमेश मिश्रा जी हैं और विश्वनाथ कुशवाहा जी, उमेश पांडे जी, संगठन के लोग जाएंगे। अच्छी बात है। तो अब तक का जो घटनाक्रम रहा है 25 जुलाई 2017 के बाद, थोड़ा सा पूर्व में जाने की कोशिश करेंगे। अनिल कुमार ओझा जी नमस्कार, रमाशंकर मिश्रा जी नमस्कार। शिक्षा मित्रों को लेकर के 2017 के बाद कुछ माननीय न्यायालय के आदेश भी आए और समान कार्य समान वेतन पे कुछ समितियां भी बनी, तो उन पे प्रकाश डालेंगे, जिसमें 22 फरवरी 2018 को जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी का एक ऑर्डर आता है, जिसमें त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि शिक्षा मित्रों को पैरा टीचर मानते हुए 38,878 रुपए का भुगतान किया जाए। उसके बाद 25 जुलाई 2018 को माननीय डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन होता है। उस कमेटी का भी अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि 22 फरवरी 2018 के बाद 25 जुलाई 2018 को भी शिक्षा मित्रों के मामले में कमेटी बनती है। उसके पहले 22 फरवरी 2018 को माननीय इलाहाबाद की सिंगल बेंच से जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी की बेंच का एक निर्णय आता है। उसके बाद 14 फरवरी 2019 को मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है समान कार्य समान वेतन को लेकर के 14 फरवरी 2019 को, और उस कमेटी में यह प्रावधान होता है कि मंत्री परिषद से निर्णय लेकर के 1 माह के अंदर इस पे अमल किया जाएगा, जिसका भी कोई भी कुछ भी अता पता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि 22 फरवरी 2018 को एक ऑर्डर आता है, उसके बाद 25 जुलाई 2018 को हाई पावर कमेटी गठित होती है, उसके बाद 14 फरवरी 2019 को मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में समान कार्य समान वेतन को लेकर के एक समिति बनती है, उसका भी कुछ अता पता नहीं होता है। उसके बाद 18 अक्टूबर 2023 को आश्वासन मिला था धरने के बाद 2023 को कि एक कमेटी बना करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। उसी कमेटी के अंतर्गत 18 जनवरी 2024 को बैठक होने जा रही है। इसी बीच में हाई कोर्ट इलाहाबाद का पुनः एक ऑर्डर आता है 12 जनवरी 2024 को, जिसमें जस्टिस सौरभ श्याम जी एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की बात करते हैं। अब मजे की बात देखिए कि 2018 से लेकर के और 2024 के बीच में कई ऐसे घटनाक्रम हुए, कई ऐसी कमेटियां और समितियां बनी जिनका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो मेरा साफ शब्दों में जो लोग मीटिंग में प्रतिभाग करने जा रहे हैं उनसे विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि अपने दिवंगत साथियों, भाइयों और बहनों की पीड़ा को देखते हुए समिति के समक्ष इन बातों को भी रखने का काम करें कि मान्यवर अब तक लगभग 4 से 5 बार शिक्षा मित्रों के हित में
शिक्षा मित्रों के हित में कमेटी का गठन किया गया। माननीय न्यायालय से भी डायरेक्शन प्राप्त हुए, जिसको लेकर के अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिर ऐसा क्या है कि एक तरफ हाई कोर्ट इस बात को स्वीकार कर रहा है, आपने पढ़ा होगा जब 68,000 69,000 भर्ती का प्रकरण चल रहा था तो बड़ी बड़ी हेडिंग थी और माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि क्या शिक्षा मित्रों को बाहर निकालने के लिए कट ऑफ बढ़ाया गया। उसके पहले हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए, 38,878 रुपए की बात कही। और अभी लेटेस्ट में 2024 में भी माननीय न्यायालय ने यह कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बेहद कम है, एक हाई पावर कमेटी का गठन करके इनके मामले को निस्तारित किया जाए। अब सवाल यह है कि सरकार भी वही, सवाल यह है कि अधिकारी भी वही, विभाग भी वही, लेकिन समय के साथ साथ समस्याओं का निदान अब तक नहीं हुआ। समस्या जस की तस आज भी बनी हुई है। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा एक निवेदन है कि जब शिक्षा मित्रों के हित के लिए 18 में, 19 में, 23 में, 24 में इस प्रकार की बातें निकलकर आई तो उनका समाधान क्यों नहीं हुआ, कोई रिजल्ट क्यों नहीं आया, आखिर ये बातें पटल पर आने के बाद गायब क्यों हो गई। तो इन सारी बातों को भी लिखकर माननीय समिति के समक्ष हमारे जो अगवाकार लोग हैं वो जाएं और इस बात को रखें, इस बात को भी ध्यान दिलाएं कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी आज पुनः हम सब आपकी शरण में आए हैं। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान समय में जो सबसे अहम चीज है वो तो ये है कि मानदेय या जो भी व्यवस्था गवर्नमेंट करने जा रही है, क्योंकि वो 18 तारीख की मीटिंग को ही निकल कर आएगा, उसमें सरकार अगर आज गवर्नमेंट अगर हमें कुछ अच्छा देती है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत योग्य है, मजबूती प्रदान करती है। सवाल यह है कि आने वाले समय में जो प्रमुख चीज है वो है मेडिकल की और इंश्योरेंस की। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक मुकदमा ईपीएफ का, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का, मैं जो लड़ रहा था विगत 2015-16 से, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने ये खुद कहा है कि शिक्षा मित्रों को इसका लाभ हम 2019 से देना चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रेयर ये थी कि ये लाभ हमें 2015 से दिया जाए, जिसमें आज भी मामला विचाराधीन है, कोर्ट में है और उसमें काफी हद तक रिजल्ट पॉजिटिव है। इलाहाबाद से हम लोग जीत गए थे, लखनऊ से भी जीत गए थे, उसके बाद सरकार ने लगभग आधे दर्जन से ज्यादा मुकदमे डाल रखे हैं। तो इस बात को भी रखा जाए कि 19 से अगर सचिव साहब, प्रमुख सचिव साहब या कमेटी इस पे निर्णय लेती है तो ये एक हम सभी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इंश्योरेंस भी है और पेंशन की भी सुविधा है, मिनिमम पेंशन भी है आपके रिटायरमेंट होने के बाद, और इलाज का कोई बाउंडेशन नहीं है, उसमें आपकी पूरी फैमिली और बच्चे कवर होते हैं। एक मामूली सी लगभग 125-150 रुपए हर महीना कटेगा, जिसमें 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख तक का इलाज हो सकता है। तो ईपीएफ को प्रमुखता से रखा जाए और अगर इसके संबंध में कोई पत्राचार या कोई भी कागज चाहिए तो आप सभी लोग बताइएगा, जो हमारे संगठन के लोग जा रहे हैं
और इस फेसबुक के माध्यम से मेरा केवल एक अपील है उन लोगों तक पहुंचाने की कि जिस दिन ये बैठक हो, जिस समय ये बैठक हो, उस समय पूर्व की बातों को भी उनके सामने रखा जाए, उनको नजरअंदाज न किया जाए। अब तक का जो घटनाक्रम रहा है उस पर जरूर प्रकाश डाला जाए। कहीं ना कहीं ये लगे, ये प्रतीत हो कि इसके पहले भी कमेटी गठित हुई, कमेटी का निर्णय अभी तक नहीं आया और उसी रास्ते पर, उसी पगडंडी पे पुनः ये काम होने जा रहा है फिर 18 तारीख को। तो मेरा इस फेसबुक के माध्यम से आप सभी से अपील है कि शांति बनाए रखें और विश्वास तो जगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 22 जनवरी को बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है यूपी में, पूरे देश के लिए। तो मेरा सभी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, भगवान श्री राम 14 वर्ष की तपस्या वनवास के बाद पधार रहे हैं, तो शिक्षा मित्रों का और संविदा कर्मियों का भी जो ये वनवास रूपी जीवन है, जो गुजरा है और जो गुजरने वाला है, गुजर रहा है, इसको भी आप खत्म करने का कष्ट करें और स्थायित्व प्रदान करें, ताकि बचे हुए जो दिन हैं वो हम सभी लोग बच्चों के साथ, परिवार के साथ मंगलमय तरीके से गुजार सकें। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों को रखने के लिए आपके समक्ष में उपस्थित हुआ। तो इन चीजों को जरूर हमारे लोग रखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझाने का हम जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि सर इसके पहले भी इन सब चीजों को लेकर के कमेटियां गठित हुई, लेकिन उनका रिजल्ट अब तक कुछ नहीं आया। तो आप सभी को नमस्कार। और एक अपील और है कि 26 जनवरी 2024 तक शिक्षा मित्र केयर समिति में जुड़ने की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। आप सभी लोग अधिक से अधिक फॉर्म भरें और केयर समिति के सदस्य बने। अपने दिवंगत साथियों के लिए एक छोटा सा सहयोग उसमें जाता है। अब तक केयर समिति 42 लाख रुपए से अधिक का सहयोग कर चुकी है। सारी प्रक्रिया पारदर्शी है और दिसंबर की ग्रांट अभी तक नहीं आई है, आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करें। इसके पहले मैंने बताया था कि केंद्र से समस्या थी, तो बहुत जल्दी ग्रांट भी प्राप्त हो जाएगी। तो बाकी 18 तारीख का दिन हम सभी के लिए खुशियों भरा हो, ऐसी प्रभु श्री राम जी से कामना है, ऊपर वाले से कामना है। और जो भी लोग प्रतिभाग करें सकारात्मक तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, ऐसा विश्वास है। और कागज के साथ, एविडेंस के साथ हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है मजबूती के साथ जाए। कहने का मतलब है एविडेंस और कागज के साथ आप जरूर जाएं, ताकि जो भी बातें आप कहें उसमें दम हो, मजबूती हो। क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं मौखिक बातों को कम और एविडेंस को लेकर के ज्यादा सक्रिय होते हैं, मानते हैं उस बात को कि हाँ ये सब चीजें हुई हैं। तो 3 बातों को मैंने बताया कि अब तक का जो घटनाक्रम रहा, अब तक जो कमेटियां बनी, लगभग 4 से 5 बार शिक्षा मित्रों को लेकर के, संविदा कर्मचारियों को लेकर के कमेटियों का गठन हुआ, लेकिन उनका रिजल्ट अब तक कुछ नहीं निकला है। और जो समस्या है, अरविंद जी नमस्कार, पिंटू जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। और जो समस्या है इंश्योरेंस और मेडिकल वाली, इसको आप लोग प्रमुखता से रखें। उस संबंध में अगर कोई कागज, कोई एविडेंस चाहिए हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग, इसलिए। ठीक है, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे,
सभी को नमस्कार।